एक बार एक आदमी बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता था। वो हर रोज़ मार्केट में जाता था और अपनी पेंटिंग को 500 रुपये में बेच के घर वापस आता था। उसकी कमाई हर महीने 15,000 रुपये होती थी। ऐसे उसका गुजारा होता था। उसका हर रोज़ फिक्स था कि वो शाम को पेंटिंग बनाएगा और उसे सुबह मार्केट में बेच के आ जाएगा। ऐसे ही कई साल गुजर गए। उस आदमी की उम्र हो गई और उस आदमी की उम्र होने के नाते उसको पेंटिंग बनाने में दिक्कत आ रही थी और उसके हाथ भी कांपने लग गए थे। उसका एक बेटा था। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी पेंटिंग का हुनर अपने बेटे को सिखा दूँ। फिर उसके बेटे ने पेंटिंग करना शुरू किया क्योंकि उसने अपने पिता से ही ये पेंटिंग करना सीखा था। तो उस आदमी ने कहा अपने बच्चे से, बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, अब मेरी जगह तू ही पेंटिंग करेगा और मैं तुझे सिखाऊंगा कि पेंटिंग कैसे करते हैं, कलर कैसे करते हैं। फिर वो सिखाता है अपने बेटे को पेंटिंग करना, कलर कैसे करते हैं, पेंटिंग को इमेजिन कैसे करते हैं और आर्ट कैसे करते हैं, पेंटिंग को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, पेंटिंग को बेचते कैसे हैं। धीरे धीरे बेटा काफ़ी हद तक सीख चुका था। तो जब उसने पेंटिंग बनाना सीख लिया तो उसने एक पेंटिंग बनाई अच्छे से और मार्केट में गया उसको बेचने के लिए और 200 रुपये में उस पेंटिंग को बेच के घर आया। वो घर आया और अपने पिताजी को बताया और पिताजी उसके बहुत खुश हुए क्योंकि उसने पेंटिंग अपनी पहली बेच दी थी। लेकिन वो बेटा उसका खुश नहीं था क्योंकि वो सोचता था कि उसके पिता जब पेंटिंग 500 रुपये में बेचते थे तो मैंने 200 रुपये में क्यों बेची। उसने कहा, पिताजी मुझे थोड़ा और सिखाओ, आपको ज़रूर ऐसा कुछ पता है जो मुझे अभी पता नहीं है। तो पिताजी ने उसको थोड़ा और ट्रेन किया। कुछ महीनों बाद जब वो थोड़ा और एक्सपर्ट बन चुका था फिर उसने एक पेंटिंग बनाई बहुत बढ़िया और सुबह ले गया मार्केट में और उसको बेच के घर आ गया और इस बार पेंटिंग 300 रुपये में बेची। वो घर आया और खुश नहीं था। उसने फिर पिताजी से बोला, पिताजी मैं अभी भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी पेंटिंग सिर्फ 300 रुपये में बिकी, लेकिन आपकी पेंटिंग आप 500 रुपये में बेच के आते थे। आपको ज़रूर ऐसा कुछ पता है जो अभी मुझे नहीं पता है। पिता ने फिर उसे और ट्रेन किया, किस तरह से कलर करते हैं, किस तरह से पेंटिंग को इमेजिन करते हैं, किस तरह से पेंटिंग को बेचते हैं, किस तरह से कस्टमर से डील करते हैं। फिर उसे और भी ज़्यादा सिखाया गया। फिर उसने एक और पेंटिंग बनाई अच्छे से सीख कर। फिर उसने एक और पेंटिंग जब बनाई और फिर जब अपनी पेंटिंग को लेके मार्केट में गया तो उसने अपनी पेंटिंग 400 रुपये में बेची। फिर वो घर आता है और अपने पिताजी से बताता है, पिताजी मैंने अपनी पेंटिंग 400 रुपये में बेची। उसके पिता बहुत खुश हुए और कहे, तुम इस बार तरक्की ज़रूर करोगे, तुम तरक्की कर रहे हो। लेकिन बेटा मायूस था। बेटा कहता है कि पिताजी अभी भी मेरी पेंटिंग 500 रुपये में क्यों नहीं बिक रही है। ऐसी चीज़ कौन सी आपको अभी भी पता है जो मुझे नहीं पता है। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम मायूस मत हो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी चीज़ सिखाऊंगा कि पेंटिंग को बेचते कैसे हैं। तो पिता ने उसे और भी ज़्यादा चीज़ें सिखाई और जब वो अगले सुबह पेंटिंग लेके मार्केट में गया और जब पेंटिंग बेच के घर आया तब वो पहली बार बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके पिता ने पूछा, बेटा तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। तो उसके बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी मैंने इस बार पेंटिंग 800 रुपये में बेची। पिताजी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और बोले, मुझे बहुत ही खुशी है कि तेरी ये पेंटिंग 800 रुपये में बिकी। पिताजी ने बोला, अब मैं तुझे बताऊंगा कि पेंटिंग को 1000 रुपये में कैसे बेचते हैं। उसके बेटे ने कहा, पिताजी अब बस करो, मैंने आज पेंटिंग 800 रुपये में बेच के आया हूँ और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में 500 रुपये से ज़्यादा पेंटिंग नहीं बेची है और अब आप मुझे सिखाओगे कि 1000 रुपये में कैसे बेचते हैं। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा अब तेरी ये पेंटिंग 800 रुपये से ज़्यादा नहीं बिक पाएगी क्योंकि अब तेरा सीखना बंद हो गया है। और जब मैं अपने पिता से सीख रहा था, यानी कि तेरे दादा से जब सीख रहा था, तो वो अपनी पेंटिंग 300 रुपये में बेच दिया करते थे। तब मैंने भी किसी दिन अपनी पेंटिंग को 500 रुपये में बेची थी और यही सेम चीज़ मैंने अपने पिताजी से कहा था। बेटा उस दिन से मैंने भी सीखना बंद कर दिया था और उस दिन से आज तक मैं भी 500 रुपये से ज़्यादा पेंटिंग नहीं बेच पाया क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया था और अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है और अहंकार एक ज्ञानी के लिए या अहंकार किसी जड़ से कम नहीं है जो धीरे धीरे उसे ख़त्म कर देता है, उसे रोक देता है। हम ये मानने लग जाते हैं कि हम इससे कैसे सीखें, हम ये मानने लग जाते हैं कि हम इससे कैसे सीखें, मैं तो इससे और भी ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, तब हम सीखना बंद कर देते हैं। और गाइस, जिसका सीखना बंद हुआ उसकी प्रोग्रेस बंद हो गई। हम हर एक इंसान से थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन एक ही इंसान सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर इंसान थोड़ा थोड़ा ज़रूर जानता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके।
अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।